संभल से लेकर कानपुर तक गरजा सीएम योगी का बुलडोजर। योगी सरकार ने चंदौसी में अवैध मस्जिद की 40 फीट ऊंची मीनार को किया ध्वस्त। कानपुर में मुस्लिम मार्केट पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया। उत्तर प्रदेश के संभल से लेकर कानपुर तक सीएम योगी का बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ संभल के चंदौसी में अवैध रूप से बनाई गई रजा मस्जिद की 40 फीट ऊंची जो गुंबद है यानी मीनार है, अब उसको भी गिरा दिया गया है। रजाए मस्जिद की ये मीनार थी जिसको हटाने की ये कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। इससे पहले तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि मस्जिद जो है उसे गिराने का काम हो रहा है क्योंकि वो अवैध रूप से बनाई गई है। अब मस्जिद की जो गुंबद है उसको गिराने के लिए पाड़ बांधे गए, सुरक्षित तरीके से मीनार को गिरा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम वहां पर किए गए थे। पीएससी के जवान मौके पर तैनात थे और ये अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान वहां पर चल रहा है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। वहां के जो एसडीएम हैं चंदौसी के विनय कुमार मिश्रा, और उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी है। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। 4-5 बार आप इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर चुके हैं। जो अवशेष रह गया था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मस्जिद मेरा कमेटी के सहयोग से हटाई जा चुकी है। ये हेडर लगाकर जो गुम्बद गिराया गया है तो कोई क्षति वगैरह कोई क्षति नहीं हुई, बहुत सावधानी से कराया गया था। तो लगातार संभल में हम देख रहे हैं कि अवैध कब्जे जो सरकारी जमीन पर किए गए हैं, जो अतिक्रमण किए गए हैं, उसके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई है कि एसडीएम चंदौसी विनय कुमार मिश्रा का तबादला भी हो गया है, लेकिन इस बीच उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है जिस तरीके से वहां पर एक्शन हो रहा है। पहले ही अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया था लेकिन नहीं हटाया गया कब्जा, जिसके बाद इस तरीके से ये अतिक्रमण पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले सीओ अनुज चौधरी ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार वो भी मौके पर मौजूद रहते हैं। और न सिर्फ संभल के चंदौसी में ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है बल्कि वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी आलम मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो ये अनवरगंज थाना के पास आलम मार्केट है जहां पर भीषण अतिक्रमण किया हुआ था। जाम जैसी स्थिति रोज मार्केट में बनती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी, जिसके चलते अब नगर निगम को ऐसी कई शिकायतें मिली जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है। हालांकि जब ये पूरी कार्रवाई हुई तो वहां पर मौजूद दुकानदारों ने एक दूसरे पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। हालांकि जब ये पूरा मामला बढ़ा तो उसके बाद मौके पर नगर निगम का दस्ता बाकायदा पहुंचा। दुकानदारों में आपस में मारपीट भी इस बात को लेकर हुई है, ये जानकारी भी सामने आई है। लेकिन आखिरकार इस आलम मार्केट पर भी जो योगी सरकार का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आया है। और इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो कानपुर नगर निगम अधिकारी हैं RL कुशवाहा, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर, जरा सुनिए। नहीं, अभियान तो पूरे शहर में लगा हुआ है, आज इस रोड पर लगा हुआ है और 2 ट्रक, एक JCB और पुलिस फोर्स, मैं नगर निगम की ATF और टीम मौजूद है। और इनको पहले भी सूचित किया गया था लेकिन लोग हटाते नहीं, इस बार हटाया जा रहा है। और जो भी जैसे यातायात बाधित न हो।
उन्होंने जानकारी दी है कि शहर के अनवरगंज थाना में ये जो मार्केट है होजरी और मुस्लिम मार्केट है आलम मार्केट, जहां पर ये पूरी कार्रवाई हुई है क्योंकि अतिक्रमण करके रखा हुआ था। आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। और आप तस्वीरें देखिए कि वहां पर लोगों की मौजूदगी है, बुलडोजर गरज रहा है। और ये तस्वीरें ना सिर्फ कानपुर की है, ना सिर्फ चंदौसी की है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी अवैध कब्जे सरकारी भूमि पर किसी भी तरीके से अगर किए हुए हैं, अगर किसी भी तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, तो उन अतिक्रमणकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की टीम की तरफ से किया जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सीधे तौर पर अधिकारियों को यह निर्देश है कि किसी भी तरीके से अगर किसी की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, जानबूझकर दबंगई दिखाकर किसी ने, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और इससे पहले भी हमने आपको संभल की तस्वीरें दिखाई थी चंदौसी में, जब सीओ अनुज चौधरी और साथ ही एसडीएम ने जो कहीं ना कहीं दौरा किया था, सरकारी भूमि पर किस तरीके से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किस तरीके से वहां पर दीवारें बना रखी हैं, और उसे गिराने का काम भी संभल में लगातार जारी है। और अब आखिरकार जो एक मस्जिद जिसे तोड़ने का काम लगातार किया जा रहा था, लेकिन ये 40 फीट ऊंची मीनार थी मस्जिद की, ये गुंबद थी जिसे अब तक नहीं तोड़ा गया था, लेकिन अब लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जो चंदौसी का मोहल्ला है लक्ष्मणगंज, वहां पर जो प्रशासन है उसने ये कार्रवाई की है। आसपास के मकानों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए खासतौर पर सावधानी बरती गई है। और मजदूर जो हैं इस तरीके से देर रात तक लगे रहे, इस मीनार को हटाने का काम किया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, क्योंकि सब जानते हैं कि संभल जो है एक संवेदनशील क्षेत्र इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में वहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद एहतियात के तौर पर कई कदम सरकार ने बरते हैं। और उसके साथ ही जो ये पूरी जमीन है, इस पर मस्जिद के अलावा 34 मकान भी अवैध रूप से बनाए गए हैं। पालिका प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा 20 जून की शाम को खत्म हो गई, और 21 जून से प्रशासन ने ये कार्रवाई वहां पर शुरू कर दी है। इस तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान ये सक्रिय तौर पर फिलहाल चंदौसी में संभल के चल रहा है, जहां पर अवैध कब्जा हटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सीओ अनुज चौधरी और चंदौसी के जो एसडीएम है विनय कुमार मिश्रा, उन्होंने निभाई है। और उनकी निगरानी में ही ये पूरा एक्शन वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।